रक्षा व्यापार में भारत ने मजबूत किए अपने कदम। खतरनाक हथियारों का बढ़ाया जा रहा जखीरा। फाइटर हेलीकॉप्टर से डिफेंस सिस्टम की हो रही मांग। दोस्तों, भारत दुनिया में रक्षा मामले में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। दुनिया के तमाम देश भारत से रक्षा समझौता करने में रुचि दिखा रहे हैं। देश रक्षा व्यापार के जरिए गाढ़ी कमाई कर रहा है। रक्षा अनुसंधान पर देश बड़ा खर्च कर रहा है। इसके लिए रक्षा बजट में वृद्धि की गई है। आज देश इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में सक्षम हो चुका है। देश 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है। वहीं स्वदेशी तेजस दुनिया को अपना दमखम दिखा रहे हैं। दोस्तों, किसी वक्त दुर्गम इलाके में भारी भरकम राइफलों का सही इस्तेमाल न कर पाने के कारण भारतीय सैनिकों को सर्वोच्च बलिदान तक देना पड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज उस मुकाम पर है कि अब देश दुनिया भर को चुनौती देने वाले युद्धक विमान बनाने की स्थिति में है। आज रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि बहुत सारे उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। देश में अत्याधुनिक हथियारों से लेकर उच्चतम तकनीकी वाले लड़ाकू विमान भी बनाए जा रहे हैं, जो चुनिंदा देशों के पास हैं। लगातार अपडेट हो रही तकनीक का ही नतीजा है कि सेना में हेलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े को 2027 से चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल आर्मी एविएशन कोर लगभग 190 चेतक, चीता और चीतल हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रही है। जानकारों का दावा है कि अब इनकी जगह स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को बड़ी संख्या में शामिल किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। वहीं जरूरत के हिसाब से तमाम रक्षा करार भी किए गए हैं, जिनमें रूस, अमेरिका और फ्रांस से राफेल फाइटर जेट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर सहित तमाम खरीद की गई हैं, जिससे देश की ताकत को बेहद मजबूती मिली है। जबकि भारत के बने हथियार अब दुनिया खरीद रही है। फिलीपींस, अर्मेनिया समेत दुनिया के 85 देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के बाजार में सबसे महंगी कोई चीज है तो वो हथियार है। भारत अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ अपनी आर्थिक शक्ति को भी मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि देश रक्षा क्षेत्र में खासा इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत के किन किन हथियारों की दुनिया भर में हो रही है मांग। रक्षा व्यापार में देश ने कितनी बढ़त हासिल की है, किन किन देशों के साथ रक्षा निर्यात को लेकर की गई है डील। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। भारत के हथियारों की दुनिया भर में बढ़ी मांग। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने मचाया बवाल। मांग को देखते हुए भारत ने बढ़ाया जखीरा। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का आज व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आयात करने वाला देश भारत अब निर्यातक बन गया है। हाल में ही देश का रक्षा निर्यात पहली बार बेतहाशा बढ़ा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की इस बड़ी सफलता के बारे में बताया है। भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर ये रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल किया है। इस क्षेत्र में मात्र एक वित्त वर्ष में 32.5% का उछाल आया है। ये लक्ष्य रक्षा मंत्रालय के दूरदर्शी नेतृत्व के साथ भारत के रक्षा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए कई कदमों से हासिल हुआ है। इस सफलता तक पहुंचाने में देश की बड़ी 50 कंपनियों ने अहम योगदान दिया है। ये भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने जो निर्यात का रिकॉर्ड बनाया है, ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का है। इस वित्तीय वर्ष में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए का रक्षा से संबंधित चीजों का निर्यात किया है। इससे पहले भारत एक बड़े रक्षा उपकरण और हथियारों के आयातक देश के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक देश बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इससे जाहिर होता है कि आने वाला समय भारत का होगा और रक्षा के क्षेत्र में निर्यातक के तौर पर एक बेहतर स्थान प्राप्त करने के साथ पूरी दुनिया के देशों को वस्तुओं के निर्यात करने में काफी योगदान देगा। दोस्तों, भारत के रक्षा निर्यात के इस सफलता में देश की करीब 50 भारतीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL, भारत डायनेमिक्स सहित कई कंपनियां हैं, जिनके अहम योगदान के कारण भारत निर्यातक देश बना है। रक्षा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में न सिर्फ बेहतर चीजों का निर्माण किया है, बल्कि तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। कुल 50 कंपनियों की बेहतरीन प्रभावशीलता, गुणवत्ता के कारण ही भारत आज रक्षा उपकरणों और तकनीकों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो गया है। भारत के निर्यात किए रक्षा उपकरण और हथियार UAE, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब, मिस्र, इजराइल, इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, स्पेन, चिली सहित कई देशों तक पहुंचे हैं।
देखा जाए तो पूरे विश्व स्तर पर भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ रही है। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से भारत इसके जखीरे को बढ़ा रहा है। दोस्तों, वहीं रक्षा व्यापार को लेकर भारत बेहद संवेदनशील है और हाल में ही देश ने इसके लिए बड़े कदम उठाए हैं। सवाल उठता है कि आखिर देश ने अपना रक्षा व्यापार बढ़ाने के लिए क्या किया है, किन देशों के साथ बड़ी डील होने की संभावना है, कैसे डिफेंस सेक्टर में देश बनता जा रहा बड़ा खिलाड़ी। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। आर्मेनिया फिलीपींस के साथ हो सकती है बड़ी डील, देश ने तैनात किए डिफेंस अताशे, होगा मालामाल। दोस्तों, रूस, अमेरिका, फ्रांस भारत के बड़े रक्षा पार्टनर हैं, जिनके साथ रक्षा डील के लिए देश इन देशों में डिफेंस अताशे तैनात करता रहा है। अब भारत सरकार दुनिया में सैन्य कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए कई अफ्रीकी देशों के साथ साथ आर्मेनिया और फिलीपींस में पहली बार डिफेंस अताशे तैनात कर रही है। रक्षा हलकों में आर्मेनिया और फिलीपींस के अंदर डिफेंस अताशे की तैनाती को भारत के लिए बड़े फायदे का सौदा बताया जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर डिफेंस अताशे क्या है, इसकी तैनाती का क्या मकसद होता है। तो दोस्तों, सैन्य अताशे या डिफेंस अताशे सैन्य एक्सपर्ट होते हैं, ये दूतावास से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के अताशे पद के लिए आमतौर पर एक हाई रैंकिंग सैन्य अधिकारी नियुक्त होता है। ये विदेश में अपने देश के रक्षा प्रतिष्ठान के सदस्य के रूप में होते हैं। अताशे के पास एक विदेशी राजनयिक के विशेषाधिकार और इम्यूनिटी हासिल होती है। ये संबंधित देशों की सरकार के साथ रक्षा और सैन्य संबंधी मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रक्षा अताशे मित्र देशों के साथ आपसी रक्षा सहयोग विकसित करने में मददगार साबित होते हैं। इन्हें रक्षा सहयोग सेतु के रूप में जाना जाता है। वहीं आर्मेनिया और फिलीपींस दोनों ने ही भारत के साथ अरबों रुपए का हथियार समझौता किया है। आर्मेनिया जहां भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम, तोप और अन्य हथियार खरीद रहा है, वहीं फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों ही देश ज्यादा हथियार भारत से खरीद सकते हैं। दोस्तों, 2022 में फिलीपींस ने 37 करोड़ 50 लाख डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरी खरीदने का समझौता भारत से किया था। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ठीक इसी साल आर्मेनिया ऐसा पहला विदेशी खरीदार बना था जिसने भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदा था। आर्मेनिया और फिलीपींस ऐसे देश है जहां तनाव भड़का हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर आर्मेनिया और फिलीपींस का विवाद किन देशों के साथ है, आर्मेनिया के खिलाफ कौन से देश कर रहे हथियारों की सप्लाई, फिलीपींस को ब्रह्मोस से क्यों लैस किया भारत ने। तो दोस्तों, आर्मेनिया पर अजरबैजान के हमले का डर मंडरा रहा है। हाल में ही अजरबैजान ने आर्मेनियाई मूल के लोगों के कब्जे से नागोर्नो काराबाख को खाली करा लिया था। वहीं अजरबैजान अब तुर्की और पाकिस्तानी हथियारों की मदद से आर्मेनिया को धमका रहा है। इसी वजह से अब आर्मेनिया बड़े पैमाने पर भारत और फ्रांस से हथियार खरीद रहा है। डिफेंस अताशे इस पूरी प्रक्रिया को और आसान कर सकते हैं। वहीं फिलीपींस चीन की धमकियों का सामना कर रहा है। भारत ने हाल में ही खुलकर फिलीपींस की संप्रभुता का समर्थन किया था। फिलीपींस के बाद अब अन्य दक्षिण एशियाई देश भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहे हैं। इससे भारत का हथियार निर्यात बढ़ सकता है। भारत का अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए के हथियार के निर्यात का लक्ष्य है। तो दोस्तों, भारत के इस कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।